इंदौर एसटीएफ कोरोना संक्रमण के लिए अति आवश्यक इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू की है। दरअसल एसटीएफ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर जू के पास सिटी डिलक्स गाड़ी पर आए 2 युवक रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन 20,000 रुपए प्रति इंजेक्शन की दर के हिसाब से बेचने की फिराक में है। एसटीएफ पुलिस ने ग्राहक बनकर एडवांस में उन्हें इंजेक्शन के लिए पेमेंट किया और मौके पर पहुंचकर दोनों को धर दबोचा। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने विजयनगर क्षेत्र में राज मेडिकल से इंजेक्शन खरीदना बताया। एसटीएफ ने राज मेडिकल पर भी छापा मारा। मेडिकल से 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इस तरह से पुलिस ने कुल 12 इंजेक्शन बरामद किए हैं। फिलहाल तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। मेडिकल संचालक ने यह इंजेक्शन कहां से खरीदे, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अति आवश्यक इंजेक्शन की कालाबाजारी पर पुलिस लगाम नहीं कस पा रही है। सर बताएं किस तरह की आज ये कार्रवाई की गई है और क्या था, ये कहां से लाते थे? एक ऐसे संकट की घड़ी में ये लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। एसटीएफ इकाई इंदौर को एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। ये सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति रेमडेसिविर के इंजेक्शन 20,000 रुपये प्रति इंजेक्शन के रेट पे बेच रहे हैं। इस सूचना पे एसटीएफ इकाई से टीम लगाई गई थी और पंटर बना के और कुछ एडवांस राशि देकर जो 2 आरोपी हैं ये इंजेक्शन और लेके और जो चिड़ियाघर के पास मोटरसाइकिल से आए, जिनको अभिरक्षा में लिया गया और जिनके पास से 6 इंजेक्शन जब्त हुए। और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा विजयनगर की एक मेडिकल शॉप की जानकारी दी कि जहाँ से इनको ये इंजेक्शन दिए गए थे। तो वहाँ रेड करके जो शॉप है, मेडिकल शॉप के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भी 6 अन्य इंजेक्शन जब्त किए गए। आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की गई है। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने दूसरे राज्य से उक्त इंजेक्शन लाने स्वीकार किया है। 2 प्रमुख आरोपियों को न्यायालय प्रस्तुत कर 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया, जिनसे ये पूरी जानकारी निकाली जा रही है। सर ये किस रेट में बेच रहे थे और कहाँ से, क्योंकि इतनी आसानी से तो मिल नहीं पा रहा है लोगों को। पहले ही कहा लोग पैनिक में है, इंजेक्शन को लेकर काफ़ी देखा जा रहा है कि लोग परेशान हैं, लेकिन इन्हें कहाँ से मिला है? इनके द्वारा ये बताया गया है कि इन्होंने अन्य राज्य से ये इंजेक्शन प्राप्त किए हैं। ये इंजेक्शनों में फॉर एक्सपोर्ट ओनली लिखा हुआ है और इन इंजेक्शनों में कोई सेलिंग प्राइस भी अंकित नहीं है। इसलिए इस बारे में विवेचना की जाएगी कि वास्तव में ये कहाँ से उपलब्ध हुए हैं और इनकी क्या क्वालिटी है। इस संबंध में ड्रग एंड कॉस्मेटिक विभाग से भी पत्र लिख के उनसे सहयोग लिया जाएगा और विवेचना में हर बिंदु स्पष्ट किया जाएगा। ये एक इंजेक्शन को 20,000 रुपये में, इस प्रकार ये कुल इनके हिसाब से ये 1,20,000 रुपये में बेचने की प्रयास में थे, जो इनको पकड़ा गया। सर जैसा कि आपने बताया कि ये इंजेक्शन पर सिर्फ किसी तरह कंपनी का कोई ट्रेडमार्क नहीं है, किसी तरह का कोई रेट नहीं लिखे हुए हैं, तो ये अब तक कितने खपा चुके हैं? ये क्या इसकी जानकारी मिली कि किसी को लगाया हो और किसी के साथ ऐसी घटना सामने आई हो, पूछताछ में कुछ सामने हो? अभी इनसे प्राथमिक रूप से पूछताछ चल रही है। 2 दिन का पुलिस रिमांड इनसे प्राप्त किया गया है। जो इंजेक्शन है उसमें सेलिंग प्राइस नहीं लिखी हुई है। बाकी कंपनी इत्यादि की डिटेल्स हैं, वो विवेचना के बिंदु है, जिन पे बारीकी से विवेचना की जाएगी। सर क्या बैकग्राउंड है सर? इसमें एक तो जो मैंने बताया कि वो मेडिकल संचालक है, उसका मेडिकल है, और दूसरा व्यक्ति एमआर है प्रोफेशन से, और तीसरा व्यक्ति मेडिकल का एम्प्लॉई है। जो मेडिकल के मालिक को पकड़ा है वहीं का एम्प्लॉई है, जो एमआर के साथ इनको बेचने आया था। हाँ सर, क्या इनको पकड़ने के लिए खुद कस्टमर बन के टीम गई थी? हाँ, जो पुलिस का टीम था वो पंटर बन के, कस्टमर बन के इनको कुछ इन्होंने एडवांस पैसे भी दिए थे, जो बाद में आरोपियों के पास से जब्त भी हुए। हाँ सर, अभी तक कितनी जब्त की गई है इनसे और कितना इनके पास स्टॉक है, कुछ बताया नहीं? अभी इन्होंने ये सब पूरी जानकारी नहीं दी है। अभी प्राथमिक विवेचना हुई है। अभी रिमांड पे इनको 2 दिन के लिए माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त हुआ है और इनसे बारीकी से पूछताछ की जाए।